the branch of biology which deals with the study of chemical compounds and the chemical processes in the living organism is called। देखिए, जो हम लोग को बताया गया है कि जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। और ये भी हमें मालूम है कि जो हमारा शरीर है, प्लांट्स का शरीर है या एनिमल्स का शरीर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उन सभी के अंदर ढेर सारे केमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं, ढेर सारे केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा। और इसीलिए इन दो ब्रांचेस को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी केमिस्ट्री इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की ये क्या है, एक डेफिनेशन है, इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, आइसोटोप्स, आइसोमर्स या मोनोमर्स। देखिए, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल जो कि बहुत छोटी मात्रा में पाए जाते हैं, जनरली उसमें इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। और जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, बड़े इन द सेंस मैक्रो मतलब बड़ा होना, बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब के सब जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। और इन सब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि एक चेन होती है, बिल्कुल वैसे ही कि छोटी छोटी कड़ियाँ उसमें आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसमें मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स आपस में जुड़ करके लंबा लंबा चेन बना रहे हैं। प्रोटीन्स हैं तो उसमें अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो उसमें न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके उसको बना रहे हैं। तो इसीलिए और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इन्हीं यूनिट्स को हम लोग मोनोमर्स के नाम से जानते हैं। और ये मोनोमर्स आपस में जुड़ करके मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं, इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज मोनोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज ट्रू। अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन कर पा रहा है। फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उन सब में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, लिपिड्स हों, फैट्स हों, आपके प्रोटीन्स हों या न्यूक्लिक एसिड्स हों, सबके अंदर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल हैव स्पेसिफिक शेप्स एंड फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, लिपिड्स जो होते हैं उनके अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसमें फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। जो हमारे प्रोटीन्स हैं उसमें अमीनो एसिड ग्रुप्स हमको देखने को मिलते हैं, अमीनो ग्रुप भी दिखता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी दिखता है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमें कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो इन सब में और इन सब के स्पेसिफिक शेप्स होते हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ चेन के रूप में है, कुछ डबल हेलिकल फॉर्म में है, या कुछ जो है वो क्वाटनरी फॉर्म्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब के शेप्स और फंक्शनल ग्रुप भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सेल इज डिफाइंड बाय बायोमोलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, हमारा एक सेल जितनी भी तरीके की फंक्शनल्स करता है, जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है मेम्ब्रेन के द्वारा, वो मेम्ब्रेन फॉस्फोबाइलिपिड लेयर की बनी होती है। इसी तरीके से उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम हो तो कार्बोहाइड्रेट्स कर रहा है, उसकी बिल्डिंग का बात हो तो प्रोटीन्स कर रहे हैं, एक काम से दूसरे काम को करवाने का जो केमिकल मैसेंजर का काम है वो भी प्रोटीन्स कर रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है किसी सेल और टिश्यू के, वो बायोमोलिक्यूल्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि